त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री माते पित्रे नमः। ओम नमामि मातुः। सभी छात्र छात्रा बंधुओं का ओडियन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आज द्वितीय भाग में पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आइए आज जो व्याख्यान माला होगी आपके बीच में, वो माता पिता के प्रेम, त्याग, बलिदान, समर्पण अपने बच्चों के प्रति, इस संदर्भ में हम आपसे संवाद करेंगे। जैसा कि नाम ही देखिए, माता पिता, मातृ पितृ, बप्पा बाऊ, अलग अलग शब्द, अलग अलग भाव, लेकिन भाव, प्रेम, समर्पण, त्याग, अपनापन, सब कुछ एक माँ बाप के प्रेम के रूप में हमें मिलता है। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं। समस्त जीवधारियों में आप देखिए, स्तनधारी हो या अंडज के रूप में जन्म लेने वाला कोई भी जीव हो, जब माँ को पता चलता है कि मेरे गर्भ में एक जीव का आगमन हो गया है, मैं समयानुसार 9 माह बाद एक जीव को जन्म दूंगी, एक बच्चे को जन्म दूंगी, उस दिन से उस मां के भीतर क्या क्या चलता है, उसका एक एक श्वास, एक एक कल्पना, एक एक सोच, एक एक विचार अपने पेट में पलने वाले उस जीव के प्रति होने लगता है। मां और बच्चे के बीच में एक स्वरूप हो जाते हैं, एक रूपता हो जाती है। धड़कन, रक्त प्रवाह, प्राणवायु, ऑक्सीजन लेवल, चिंतन, मनन, सोच, हर चीज, जो भी चीज हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सब रूप में उस मां के गर्भ में पल रहे शिशु के प्रति मां की वो भावना हो जाती है। मां अपने को मृत्यु तुल्य कष्ट देकर एक संतान को जन्म देती है। ये तो रहा मां का पक्ष। ठीक उसी तरह से पिताजी का भी पक्ष। जिस दिन ये पता चलता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उस दिन से मां तो फील हो ही रही है अपने भीतर क्या क्या हो रहा है, सारे स्पंदन, लेकिन पिता जिसका अंश आने वाला है, उसकी पत्नी में उसका अंश पल रहा है, वो भी सोचिए कितने कल्पना में जी रहा होगा, किन किन भावों में जी रहा होगा। उसका भी एक एक श्वास उस बच्चे में ही डूब जाता है। विचार, योजना, अगर पिता भी खा रहा है, पिता भी चल रहा है, पिता कुछ भी कर रहा है, लेकिन सारा ध्यान समयानुसार आने वाले बच्चे पर ही रहता है। तो मां, पिता कि अभी शिशु के जन्म लेने से पूर्व ही जो गर्भस्थ अवस्था है, उसमें ये अवस्थाएं हैं, ये भाव है। समयानुसार शिशु का जन्म होता है। उस दिन माता तो कहते हैं कि शरीर की सारी हड्डियां चटक जाती हैं, उससे भी ज्यादा जो कष्ट होता है, यानी मृत्यु के समान जो कष्ट होता है, उसको झेल कर एक मां अपने संतान को जन्म देती है। और जब वो बच्चे का मुंह देखती है, जब ये एहसास हो जाता है कि मेरा प्रसव हो चुका, मेरा बच्चा मेरे पेट से बाहर आ चुका, सारी उसकी थकान मिट जाती है। दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन वो मधुर मुस्कान से, उस संतुष्टि के भाव से अपने बच्चे को स्पर्श करके, अपने बच्चे का चेहरा देखकर या बच्चे की आवाज को सुनकर कल्पना आप कर सकते हैं। जो भी माँ भी, हमारे पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, आप उस एहसास को महसूस कर सकते हैं, पुनः उस एहसास को दोहरा सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो विशेषकर ये हमारा संवाद तो छात्रों से चल रहा है।
हम सभी अपने माँ बाप के अंश हैं। माँ बाप, हम जो भी संतान हैं, लड़का हो लड़की हो, हम देखें कि हमारे आगमन के पीछे जो कारण है उसके पीछे योजना होती है। सृष्टि संचालन, सृष्टि विस्तार के साथ साथ जीव की जो अपनी एक यात्रा होती है वो तो होती ही है, लेकिन माँ बाप जो हमारे जन्मदाता हैं, हमें गर्भस्थ अवस्था से लेकर हमारे अपने जीते जी, माँ बाप अपने जीते जी अंतिम श्वास तक जो अपने संतानों के प्रति, बेटा हो बेटी हो, जो भाव रखते हैं, जो उनकी योजना होती है, जो उनकी कल्पना होती है, जो उनके जीवन जीने का स्तर होता है, जिस भी रूप में हो, वो हमेशा यही चाहता है मेरी संतान खुश रहे, मुझसे आगे बढ़े, अपने तमाम खुशियों का बलिदान देकर, तमाम सपनों का बलिदान देकर, तमाम स्वयं की आवश्यकताओं को बलिदान करके अपने संतान के खुशियों के लिए वो जीते हैं। मेरे संतान अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा जगह घुमा सकूं, अच्छे से अच्छा उसको कुछ भी दे सकूं, हर रूप में जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी श्रेष्ठ हो सकता है, जो भी बेहतरीन हो सकता है, प्रयत्न करता है अपने पुरुषार्थ से प्रत्येक रूप में। तो तमाम ऐसी आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में, माँ बाप मेहनत करके पूरा करते हैं। बच्चा बाहर आता है, हम यहां से देखेंगे, बच्चा बाहर आता है, माँ बाप के साथ साथ जो भी सगे संबंधी होते हैं, सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, जो भी है, खुशियां मनाई जाती, उत्सव मनाए जाते हैं, समय अनुसार संस्कार होते रहते हैं। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप का दायित्व भी बढ़ते जाता है। यह नहीं कि कोई घटता रहे, क्योंकि बढ़ोतरी प्रत्येक रूपों में, आपको पालन पोषण, यहां तक देखें, बच्चा जब तक 2 साल 3 साल तक नहीं हो जाता है, एक मां कितना कष्ट उठाती है, मल मूत्र का त्याग करता है, सोते में बच्चा पेशाब कर देता है, शौच कर देता है, मां को जागना पड़ता है, पिता को जागना पड़ता है। बच्चे रोते हैं, बच्चे सोते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे का बोलना, नहलाना धुलाना, दवा, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिनको आप देख सकते हैं। अपने से छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका पालन पोषण से देख सकते हैं, अपने से छोटे भाई बहनों को देख सकते हैं, अगल बगल भी आप देख सकते हैं। इस तरह से हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हमारी एक एक दिन आगे बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, चलना सीखते हैं, विद्यालय में हमारा दाखिला होता है, वो अवस्थाएं आप देखिए। अब एक पिता की स्थिति, एक माता पिता की आर्थिक स्थिति किस तरह से है, कोई ज्यादा कमाने वाला है, कोई कम कमाने वाला है, लेकिन दोनों की भावनाएं अपने बच्चों के प्रति, अपने संतानों के प्रति समान रहती है। हर माँ बाप की अपनी इच्छा होती है कि मेरा संतान मुझसे आगे बढ़े, उसकी अपनी भी कुछ रुचियां होती हैं, वो एक ट्रांसफर करता है कि बेटा हो चाहे बेटी, कि तुम मेरे इस सपने को इस तरह से साकार करो, या अगर तुम मेरे सपने को साकार ना करो, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, मतलब जो विकसित मानसिकता के हैं, जो समझदार हैं, जो समझते हैं हर जीव के अपने टैलेंट को, बच्चे बच्ची के अपने योजना को, तो उनकी भी बात कर रहा हूं कि वो तो साथ देते हैं आपके प्रत्येक रूप में, प्रत्येक अवस्था में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तालमेल बिठाते हैं प्रत्येक रूप में। लेकिन ऐसे भी माँ बाप जो आपके सपनों को मानिए नहीं समझ पा रहे हैं, आपके टैलेंट को नहीं भी समझ पा रहे हैं, विचारधारा नहीं भी मिल पा रही, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर माँ बाप कुछ झल्ला के बोल रहा है, कुछ तेज बोल रहा है, या डांट रहा है, डपट रहा है, या थोड़ा बहुत समय अनुसार प्रेमपूर्ण अगर कुछ मार ही दिया या दंड दे दिया, तो ये नहीं है कि वो हमारा हितैषी है कि हम विद्रोह कर दें, हमारे अंदर उनके प्रति कोई दुर्भावना आ जाए, गलत व्यवहार हो जाए, पापा तुम ऐसे कैसे, मम्मी तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ, कदापि नहीं। उनके प्रत्येक श्वास में ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, ये श्वास, हम ना खाएं ना पिए तो भी जीवन जी सकते हैं साधना द्वारा, लेकिन अगर प्राण वायु न लें तो कब मृत्यु हो जाए। मिनटों के हम मेहमान हैं, उनकी प्रत्येक श्वास हमारे माँ बाप दोनों की हमारे जीवन के लिए है, हमारे सपनों के साकार करने के लिए है, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी खुशियों के लिए है, हमारे जीवन के प्रत्येक रूप, प्रत्येक अवस्था में हमारे वृद्धि के लिए है, विकास के लिए है, समृद्धि के लिए है, शांति के लिए है, आनंद के लिए है, प्रत्येक रूप में। यह भाव हमें समझना होगा। माँ बाप जो भी कमाएं,
जिस भी रूप में कमा रहे हो, मेहनत करते हैं, आपके सपनों को साकार करते हैं। दाखिला होता है, हर बाप अपनी अवस्था से आगे ही का ही फैसला लेता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इतना आगे पढ़े, ये विषय ले। इस तरह से आपको गाइड करते हैं, पूछते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, और आपको एक से एक उपहार हो, अलग अलग जगह घुमाने ले जाना हो, अच्छा खाना पिलाना हो, कपड़े हो, या आपकी जो भी आवश्यकताएं हो, पूर्ति करते रहते हैं। अब ये सोचिए, दो पक्ष की बात मैं जरा चलता हूं कि एक संपन्न माँ बाप जो पहले से उनको विरासत में मिली हुई है संपन्नता, या तत्कालिक मेहनत करके वो काफी समृद्धि को प्राप्त हुए हो, तो वो अपने बच्चे के तो प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। बच्चे भी खुश रहते हैं। तमाम बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अब एक पक्ष ये भी देखें, ऐसे भी माँ बाप जो आर्थिक रूप में उतने ठीक नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को उतना ही चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, थोड़ा तुलना करता है, व्यक्ति तुलना तो करता है। हालांकि तुलना करना अच्छी बात नहीं है, हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी तुलना होना चाहिए। तो हम हेल्दी दृष्टिकोण में ही बात करेंगे, हेल्दी दृष्टिकोण की तरफ चलेंगे, जो भी हमारा चिंतन है, जो भी संवाद है इस दृष्टिकोण से। वो माँ बाप जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेहनत करते हैं, तो जिस तरह से तात्कालिक समय अनुसार आवश्यकताएं होती हैं बेटा बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्येक पक्ष में, वो वस्त्र हो, सामान हो, दैनिक आवश्यकताएं हो, या उनके स्वप्नों को पूर्ति करने के लिए उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, प्रत्येक अवस्था में जहां विशेषकर धन की आवश्यकता आती है, तो वो अगर उतना संपन्न नहीं है, उनके पास उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, वो उनके पास उतना प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाव तो है, तड़पता है बाप, रोता है, कह नहीं पाता। अगर आप आंखें पढ़ना चाहते हो, चेहरे के भाव पढ़ना चाहते हो, बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, तो देखिएगा एक बाप अपने बच्चे के सपनों को साकार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करता है। मां की भी वही अवस्थाएं होती हैं। यहां मां बाप दोनों कॉमन लेकर चल रहा हूं मैं, पिता कहूं तो इन्हीं से जगह मां को हटा रहा हूं। दोनों अवस्थाएं अपने अपने रूप में। पिता भरपूर परिश्रम करके वो व्यवस्था जुटाता है, कुछ कर्ज लेता है, लोन लेता है, या परिश्रम करके जुटाता है, अपनी स्वयं की जो उसकी आवश्यकताएं रहती हैं उसमें कटौती करता है, कहीं छांव में, कहीं खाने पीने में, या व्यवस्थाओं में, कि मेरा बेटा बेटी अपने जीवन में आगे बढ़े, उसके सपने पूरे हों। तो ये काफी आगे की अवस्था है। हमें क्या ध्यान देना है? मां बाप अपनी तरफ से एक परफेक्ट व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, उन्हीं के प्रयत्नों की वजह से हम आए हैं। अगर हमारी आंखें खुली, या हम आज इस बोलने लायक हुए, चलने लायक हुए, कोई भी कर्म करने लायक अगर हुए हैं, तो उसके पीछे हमारे मां बाप ही हैं, हमारे मां बाप ही हैं। अगर मां बाप नहीं होते तो हम नहीं होते। उन बच्चों को भी आप देख सकते हैं जिनको तमाम ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बच्चे को पैदा करने के बाद टोकरे में फेंक देते हैं, या ऐसे भी बच्चे जिनके माँ बाप बचपन में चले गए, पिता चले गए या माँ चले गए। इन सबके जीवन को देखना, हमको सबको देखना समझना है। यह नहीं कि अगर हमारा ही जीवन अच्छा चल रहा है, हमारे माँ बाप ही संपन्न है, या हमारे माँ बाप ही हमारी आवश्यकताएं पूरा कर दे रहे हैं, तो क्या किसी और को कोई दिक्कत नहीं है। हर दृष्टिकोण से सबको देखना चाहिए। ये पांचों उंगलियां हैं, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। सबकी अपनी अपनी टर्म कंडीशन अवस्थाएं हैं, जीवन के अलग अलग रूप हैं, लेकिन हाँ, भावना सबकी वही होती है। माँ तो वही होती है, पिता तो वही होता है। धन अधिक रहने, धन कम रहने, साधन आवश्यकताएं कम अधिक रहने से हमारे भाव में, माँ बाप के भाव में कोई कमी नहीं होती है। तो हर बेटा बेटी का ये नैतिक दायित्व है कि जब आपका विवेक जागृत हो जाए, जब आप समझदार हो जाएं, वो क्योंकि अनुभव, विवेक, समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा अपना सूझबूझ है, ये हमारा अपना प्रयास है, हमारा अपना प्रयत्न लेवल है कि हम किस उम्र में हमारे पास क्या अनुभव हो जाता है, हम कितने परिपक्व, मैच्योर हो जाते हैं, या हमारे पास कितना आगे का, समय से आगे का अनुभव आ जाता है। तो माँ बाप को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए,
किसी भी रूप में अगर आपका विचार नहीं मिल रहा है, बात करिए। संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर हम वास्तव में खुले दिल के हैं, समझदार हैं, हमारे दिमाग हेल्दी है, स्वस्थ है, तो बातचीत, संवाद, कम्युनिकेशन एक ऐसा पक्ष होता है जहां पे हर चीज क्लियर हो जाता है। हाँ, ये निर्भर करता है कि दोनों का माइंड ठीक हो, वो दोनों हेल्दी माइंड से बैठे हों। आप मानिए आप कुछ अलग सोच रहे हैं, किसी अलग क्षेत्र में जाने को, माँ बाप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या थोड़ा घबरा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप हमेशा देखिए यही चाहता है बेटा हो या बेटी कि सेफ जोन में रहे, कोई ज़्यादा परेशानी ना आने पाए, एक भावना होती है। लेकिन दृढ़ भी होते हैं माँ बाप। जिन माँ बाप के बच्चे सेना में हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र में हैं जहां जान हाथ पे लेकर चलना पड़ता, मौत का कोई ठिकाना नहीं कब, तो वो भी तो माँ बाप है। उनका कलेजा, उनके अंदर की भावना किस प्रकार रहती होगी। माँ बाप का हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि उन्हीं के अंश हम हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं। हमारी जो भी अवस्था है उन्हीं का वो उपहार है, उन्हीं का वो बलिदान है। अगर मैं आज आपके सामने 41 वर्ष की अवस्था में यहां खड़ा हूं, या जो भी आप सब हैं, श्रोता, सुनने वाले, देखने वाले, समझने वाले, तो उसके पीछे हमारे माँ बाप का त्याग है, माँ बाप का समर्पण है, माँ बाप की पवित्र भावना है आपके प्रति। तो किसी भी रूप में माँ बाप को कभी भी कष्ट न दें, पास रहें, दूर रहें, कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे प्रतिदिन बात करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनके सपनों को भी समझें। हमारा बाप क्या करके हमको इस लायक बना रहा है, उसके पीछे वो कितना परिश्रम कर रहा है, घर की आर्थिक स्थितियां क्या हैं, या घर संपन्नता की ओर भी है तो भी पैसे का दुरुपयोग ना करें। या हमारे पिताजी से अगर हमारे डिमांड कर रहे हैं कि हमें 20,000 भेज दो, 50,000 भेज दो, तो हम ऐसे काम ना करें कि हमारे पिता को जो भी मेहनत से अर्जित राशि है, जो भी मेहनत से भेजा गया धन है, आप कहीं दुरुपयोग करें। आप नशा ना करें, कोई ऐसे अश्लील क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, साथ ही साथ कोई ऐसा दुर्व्यसन, गलत संगत, गलत मित्रता ना ले जाएं। अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, माँ बाप का सम्मान करें, पवित्र रहें, नशा मुक्त रहें, और आपके माँ बाप, आपके परिवार भारत ही नहीं, यह संपूर्ण पृथ्वी की धरोहर है। अपने महत्व को समझें और समय अनुसार माँ बाप का सम्मान करते हुए जीवन की कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था में आप हों, कहीं पर भी हों, कम्युनिकेशन बनाएं, प्रेमपूर्ण रहें, प्रतिदिन संवाद करें, उनकी भावनाओं को आदर करें, उनके भावनाओं को समझें, आपस में कम्युनिकेशन करें, जिस भी रूप में हो सकता है। बैठ के अगर आपके बात को आपके माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको समझाने का प्रयत्न करें। ऐसा भी स्टेप आए कि अगर बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं या कोई जिद माँ बाप पाल ली है, तो वहाँ थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप अपनी जगह सही हैं, अगर बेटा बेटी अपनी जगह सही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध भी आवश्यक होता है, लेकिन हेल्दी। ऐसा नहीं कि कोई नकारात्मकता हो जाए, कहीं संबंधों में विद्रोह हो जाए, द्वेष पैदा हो जाए, संबंध बिखर जाएं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर तत्कालिक ऐसी स्थितियां क्रिएट भी हो गई तो आप समझदार हैं, बच्चे समझदार हैं, किसी अन्य का भी आप सहयोग ले सकते हैं कि मेरे माता पिता को समझा दो, या माँ बाप भी अगर इस तरह की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें कि बच्चे आज का पीढ़ी क्या है, हम तो अपनी अवस्था को जी लिए हैं, हम अपने समय को जी लिए हैं या जी रहे हैं, लेकिन हर समय परिवर्तन का समय होता है। हर 10 साल 5 साल बाद आज तकनीकी का युग है, प्रत्येक रूप में परिवर्तन होता रहता है, तो माइंडसेट में भी परिवर्तन होता है। बच्चे का क्या सोच है, बच्चा कहाँ जीना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, इसके अलावा उसकी रुचियां क्या हैं, वो अपने सपनों को कैसे बुन रहा है, ये भी माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, उसमें कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, ये भी मैं बताना चाहता हूं, स्वावलंबन अति आवश्यक है। हमारे माँ बाप अगर संपन्न हैं तो हमें धन भेज रहे हैं, जो भी है, तो हम दुरुपयोग न करते हुए हम ये भी प्रयत्न करें कि हम जहां पढ़ रहे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ समय बचता है तो उसमें हम आर्थिक तौर पे क्या, हम अपने लिए क्या मदद कर सकते हैं। अगर जिस माँ बाप के आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं
वहाँ पे ये भी बच्चा देखे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं कैसे रूप में माँ बाप की मदद कर सकता हूँ, या मैं अपने समय का उपयोग करते हुए क्या ऐसा कार्य कर सकता हूँ जिसके ऊपर मेरे माँ बाप के ऊपर ज़्यादा मेरा प्रेशर न बनने पाए, मेरा बोझ न बनने पाए, मैं हेल्पफुल हूँ, अपने लिए हेल्पफुल हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अवस्थाएँ हैं। तो मूल रूप में सभी छात्र छात्राओं से, जो भी श्रोता दर्शक हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में स्वयं का सम्मान करना है, राष्ट्र का सम्मान करना है, ब्रह्मांड, धरती माता, सबका सम्मान करना है, क्योंकि ये सब कुछ ही हमारे मातृ पितृ स्वरूप है। माँ बाप का सम्मान सबका सम्मान है। माँ बाप ही हमारे देवी देवता है, माँ बाप ही हमारे सब कुछ है। सम्मान करिए, अपमान न करिए, प्रेम करिए, तिरस्कार न करिए, प्रत्येक अवस्था में उनका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं होते हम भी नहीं होते। मातृ पितृ की सदैव ही जय हो। माँ बाप ही हमारे मूल हैं, माँ बाप ही हमारे प्रत्येक अवस्था के जनक हैं, माँ बाप ही हमारे सपनों के पूरक हैं, माँ बाप ही हमें सर्वसंपन्न बनाते हैं, माँ बाप ही हमें सर्वगुण प्रदान करते हैं। तो हे छात्र छात्राओं, अपने माँ बाप का सम्मान करते हुए उनके जीवन को सार्थक करिए, स्वयं को सार्थक करिए। यही हमारी समस्त उपलब्धि है, यही हमारी श्रेष्ठ उपलब्धि है, क्योंकि उपलब्धियों का कोई पैमाना नहीं होता है। संस्कार, चरित्र, सम्मान, भावना, प्रेम ही जीवन का मूल है। यही माँ बाप की श्रेष्ठ उपलब्धि है अपने एक श्रेष्ठ संतान के प्रति। आगे फिर बातें होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री मातृ पितृ नमः।